झारखंड के एक छोटे से कस्बे का नाम था श्यामपुर। कस्बा छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और दिल के साफ थे। बाजार में रोज शाम को भीड़ लगी रहती और उसी बाजार के बीचों बीच था तिवारी भोजनालय। तिवारी जी कस्बे के सबसे रईस आदमी माने जाते थे। नाम था कृष्ण तिवारी, पर लोग उन्हें बस तिवारी बाबू कहते थे। उनके भोजनालय में चिकन बिरयानी बहुत मशहूर थी, लेकिन दाम इतने ज्यादा कि गरीब मजदूर बस खुशबू सूंघ कर रह जाते। देखो गोपी, मैंने कहा ना, दाम बढ़ाओ। अब जो खाएगा वही अमीर कहलाएगा। बिल्कुल तिवारी जी, आप जैसा सोचते हैं वैसा कोई नहीं सोच सकता। महंगी चीज ही रॉयल लगती है। गोपी तिवारी का चाटुकार था, वही जो रोज झूठी तारीफ कर करके अपना फ्री खाना खाता था। भोजनालय के सामने से रोज कई मजदूर और रिक्शा वाले गुजरते, जो सिर्फ बिरयानी की खुशबू में डूब जाते, लेकिन प्लेट खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इन्हीं में से दो नौजवान थे, इमरान और राहुल। दोनों दोस्त थे और दोनों को खाना बनाने का बेहद शौक था। राहुल के पिता खेत में मजदूरी करते थे और इमरान की माँ गांव में सिलाई करके घर चलाती थीं। इमरान, देख तो सही, ये बिरयानी की खुशबू कितनी लाजवाब है। हाँ भाई, पर जेब में सिर्फ 20 रुपए हैं और तिवारी की बिरयानी तो 150 रुपए प्लेट से कम नहीं। दोनों हंसकर रह गए, पर मन के अंदर कहीं एक टीस उठी। क्या स्वाद सिर्फ अमीरों के लिए होता है? अगले दिन जब राहुल अपनी माँ से पैसे मांगता है, तो माँ थकान भरी आवाज में कहती है, बेटा, खाना तो घर पर भी बनता है। बाहर का स्वाद लेने जाओगे तो जेब खाली और पेट अधूरा रहेगा। पर राहुल ने ठान लिया था, अब वो खुद कुछ करेगा। शाम को दोनों दोस्त तालाब किनारे बैठे बात कर रहे थे। राहुल, क्यों ना हम अपनी खुद की बिरयानी बनाएं, सस्ती और स्वादिष्ट, ताकि कोई भी आदमी बिना शर्म के खा सके। पागल हो गया क्या? तिवारी बाबू सुन लेंगे तो सबक सिखा देंगे। डर कर कब तक जिएंगे भाई? मेहनत करेंगे तो खुदा भी साथ देगा। दोनों ने ठान लिया, गरीबों के लिए बिरयानी बेचेंगे। उन्होंने घर से पुराने बर्तन जुटाए, बाजार से थोड़े मसाले उधार लिए और लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना ली। नाम रखा जनता बिरयानी ठेला। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 5 किलो चिकन और 10 किलो चावल पकाया। एक प्लेट का दाम रखा 50 रुपए। भाई जरा एक प्लेट देना, ज्यादा मिर्च मत डालना। जी जनाब, बस 1 मिनट में तैयार। पहला कौर लेते ही ग्राहक की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो तिवारी की बिरयानी से भी बढ़िया है और दाम भी आधे से कम। धीरे धीरे ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी। मजदूर, रिक्शा वाले, छात्र, सबको एक नई जगह मिल गई थी जहां पेट और दिल दोनों भरते थे। शाम तक ठेले की सारी बिरयानी बिक चुकी थी। दोनों दोस्तों की आंखों में चमक थी, मेहनत रंग ला रही थी। देख इमरान, हमने कर दिखाया। लोग हमारी बिरयानी खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भाई, ये तो बस शुरुआत है, अब रोज ठेला लगाएंगे। दूसरी ओर तिवारी बाबू का भोजनालय सूना पड़ने लगा। गोपी ने घबराकर कहा, मालिक, आज तो आधे दिन में सिर्फ 2 प्लेट बिकी। सब लोग उस जनता बिरयानी ठेले पर जा रहे हैं। क्या बकवास है? मेरी बिरयानी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देखना, 2 दिन में उनका ठेला गायब कर दूंगा। रात को तिवारी बाबू और गोपी चोरी छिपे ठेले के पास पहुंचे। दोनों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। आग की लपटें उठीं और कुछ ही मिनटों में ठेला राख बन गया। अगली सुबह जब राहुल और इमरान पहुंचे, तो नजारा देखकर दोनों की आंखें नम हो गईं। हे भगवान, हमारा ठेला ये किसने किया? ये किसी और का नहीं, उसी तिवारी का काम है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। गांव वालों ने जब ये सुना तो सब उनके पास आ गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने बर्तन, किसी ने चावल, किसी ने पैसा। कुछ ही दिनों में नया ठेला बन गया, जनता बिरयानी ठेला भाग 2। देख भाई, ये ठेला अब सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। इस बार ठेला और भी बड़ा था और खुशबू इतनी जबरदस्त कि लोग दूर दूर से आने लगे। तिवारी बाबू की दुकान पर मक्खियां भिनकने लगीं।
एक दिन उन्होंने खुद वहां जाकर बिरयानी खाई और मान गए। सच कहूं बेटा, ये बिरयानी तो दिल जीत लेती है। तुम दोनों ने जो किया वो मैं सालों में नहीं कर पाया। हमने बस इतना किया कि स्वाद में ईमानदारी डाली, लालच नहीं। भीड़ अब इतनी बढ़ गई कि दोनों को मदद के लिए और लोगों को रखना पड़ा। गांव के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने लगा। हर शाम गली में खुशबू फैलती, बच्चे तालियां बजाते और जनता बिरयानी की आवाज गूंजती। कुछ महीनों बाद दोनों दोस्तों ने कस्बे में छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, जनता बिरयानी हाउस। किसी का पेट खाली ना रहे, यही हमारा मकसद है। और यही असली अमीरी है दोस्त। तिवारी बाबू अब रोज वहीं आते और सबको सिखाते कि कैसे ईमानदारी से काम किया जाए। उन्होंने अपने भोजनालय को बंद कर दिया और कहा, मैंने बहुत साल तक लालच में खाना बेचा, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। आज श्यामपुर का हर बच्चा जानता है कि मेहनत, सच्चाई और नेक नीयत से बनाई गई चिकन बिरयानी सिर्फ स्वाद नहीं, इज्जत देती है।